हेलो अंश लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुयिंग को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो गई थी। उसकी वॉमिटिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो नहीं समझ पा रहा था कि इसका रीज़न क्या है। पर उसने डिसाइड कर लिया था कि उसकी तबीयत अगर कुछ दिन और ठीक नहीं हुई तो वो डॉक्टर से चेकअप करवाएगा। जब एक बार फिर उसे वॉमिटिंग होने लगती है, जेंगशा उसके पास आता है और जेंटल वॉइस में पूछता है, विभूषण क्या तुम ठीक हो? मॉम ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ही रुकूं। जैसे ही मेरा काम खत्म हो गया मैं तुरंत तुम्हारे पास आ गया, पर तुम्हारी वॉमिटिंग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वुयिंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है कि मुझे किसी तरीके का फ्लू हो गया है, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। जेंगशा उसके शोल्डर्स पर हाथ रखते हुए कहता है, विभूषण तुम पहले कभी भी इस तरह बीमार नहीं हुए हो, प्लीज़ हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। वुयिंग एक बार फिर जेंगशा से कहता है, मैं ठीक हूँ, पर वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसके पेट में वैसा दर्द हो रहा था जैसे उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये बात सच है कि वैन चाओ ने उसे बहुत हार्डली पंच किया था, पर क्या ये सब कुछ सिर्फ उसी वजह से था? वियिंग ये सब सोच ही रहा था, तभी जेंगशा एक बार फिर उससे पूछता है, विभूषण प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या हुआ है। वियिंग को पता था कि उसे कोई ना कोई जवाब तो देना होगा, पर उसके लिए ये बहुत मुश्किल था। जैसे ही वो वेंचाओ के बारे में बताने ही वाला था, एक बार फिर उसे वॉमिटिंग जैसा फील होता है और वो फिर से भागा हुआ बाथरूम की तरफ जाता है। जेंगशा भी उसके पीछे पीछे आता है और उससे कहता है, बस बहुत हुआ विभूषण, अब तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे, हम अभी के अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। जेंगशा वुयिंग को सीधा डॉक्टर के पास लेकर आता है। वो लोग अक्सर उसी डॉक्टर पर आते थे, इसलिए वो उन्हें जानते थे। वो डॉक्टर वैसे तो काफ़ी पॉपुलर डॉक्टर था, बहुत लोग उसे विज़िट करने के लिए आए हुए थे, पर क्योंकि डॉक्टर उन दोनों की मॉम को यानी कि यू जियान को जानता था, इसलिए वो वुयिंग को सबसे पहले बुला लेता है। डॉक्टर की असिस्टेंट वुयिंग से आकर कहती है, वो बस तुम्हें विज़िट करने के लिए आ ही रहे हैं, तुम तब तक बेंच पर बैठ जाओ। वुयिंग बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उसकी असिस्टेंट उसे करने के लिए कहती है। जेंगशा की नज़र वुयिंग की तरफ ही थी। अब तो वुयिंग और भी ज़्यादा कमज़ोर दिखा जा रहा था। जेंगशा को बहुत परवाह हो रही थी। तभी डॉक्टर वहाँ रूम में एंटर करते हैं। वो वुयिंग को देखकर कहते हैं, हेलो विभूषण, मैंने सुना कि तुम बीमार हो, क्या तुम मुझे बताओगे कि प्रॉब्लम क्या हुई है? वुयिंग बताता है, जब से मैं उठा हूँ मुझे वॉमिटिंग होना बंद ही नहीं हो रहा है और मेरे पेट में भी दर्द है। डॉक्टर कहते हैं, ओके विभूषण, हमें तुम्हारा चेकअप करना होगा। वो वुयिंग को उसकी शर्ट निकालने के लिए कहते हैं। जैसे ही वुयिंग शर्ट निकालता है, डॉक्टर उसे चेक करते ही कंप्लीटली फ्रीज हो जाते हैं। जेंगशा उनकी तरफ ही देखे जा रहा था। जिस तरह का एक्सप्रेशन डॉक्टर दे रहे थे, जेंगशा भी बुरी तरह घबराए जा रहा था। वुयिंग कहता है, डॉक्टर क्या हुआ, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? डॉक्टर नर्वसली मुस्कुराते हैं और वुयिंग से कहते हैं, विभूषण मैं चाहता हूँ कि तुम अपना यूरिन सैंपल दो। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके हाथ में एक कप देते हैं और उसे नीचे बाथरूम का दरवाज़ा दिखा देते हैं। वुयिंग वो कप लेकर बाथरूम में चला जाता है। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आता है, डॉक्टर की असिस्टेंट वो कप वुयिंग के हाथ से ले लेती है। वुयिंग को बहुत भी स्ट्रेंज लग रहा था, डॉक्टर ने आखिरकार उसके यूरिन सैंपल्स क्यों लिए होंगे? जेंगशा और वुयिंग को अब बाहर ही बैठकर कुछ समय के लिए और इंतज़ार करना था। डॉक्टर की असिस्टेंट एक बार फिर बाहर आती है और उन दोनों से अंदर चलने के लिए कहती है। डॉक्टर अंदर दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। वुयिंग एक बार फिर उसी बेंच पर बैठ जाता है जहाँ पर डॉक्टर ने उसे बैठने के लिए कहा था। इस बार वो बहुत नर्वसली डॉक्टर की तरफ देख रहा था। जेंगशा वुयिंग के पास ही खड़ा रहा था अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए। जेंगशा को डर था कि उन्हें कोई बुरी न्यूज़ मिलने वाली है। डॉक्टर वुयिंग से कहते हैं, विभूषण तुम पक्का घबरा रहे होंगे कि तुम्हारी तबीयत अचानक क्यों बिगड़ गई, पर सच बात तो ये है कि तुम्हारे लिए एक ग्रेट न्यूज़ है। ये सुनकर जेंगशा कंफ्यूज्ड होते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर, मेरा भाई बीमार है और आप कह रहे हैं कि उसके लिए ये एक अच्छी खबर है? डॉक्टर फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, यस, एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होने वाला है विभूषण। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, ये पूरी जर्नी इजी नहीं होगी, पर मैं सारे प्रूफ तुम्हें दिखा दूंगा जो भी तुम्हें चाहिए।
डॉक्टर खड़े होकर अपनी पॉकेट से कुछ निकालते हैं जो कि एक स्टिक जैसा दिख रहा था। वुयिंग अभी भी नहीं समझ रहा था कि उनके हाथ में क्या है। डॉक्टर उन दोनों को वो वाइट स्टिक दिखाते हुए कहते हैं, ये प्रेगनेंसी टेस्ट है जो कि पॉजिटिव आया है। वुयिंग बहुत देर तक तो स्टिक को देखता रहता है जिसमें 2 स्ट्रिप्स क्लियरली शो हो रही थी, जिसका मतलब था कि वो प्रेग्नेंट है। पर क्या वुयिंग ऐसा पर्सन था? वो अपनी आंखें बंद करके कुछ समय के लिए सोचने लगता है। मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि मेल प्रेग्नेंट हो सकते हैं। क्या ये किसी तरीके का कोई मजाक है? वुयिंग डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर आप ज़रूर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? मैं एक लड़का हूँ और लड़के प्रेग्नेंट नहीं होते। डॉक्टर फिर से मुस्कुराते हुए कहते हैं, वुयिंग ये सच है। जब तुमने अपनी शर्ट निकाली थी मैं तभी तुम्हारे स्टमक के कर्व को देखकर इग्नोर नहीं कर पाया था, जो सिम्टम्स तुम्हें हो रहे हैं, और उसके बाद इस टेस्ट के बाद सब कुछ कंफर्म हो गया। जंगशा भी कहता है, डॉक्टर क्या ये सच में पॉसिबल है? डॉक्टर कहते हैं, हाँ ये पॉसिबल है। कुछ मेल्स में स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की वजह से एक फुली ग्रोन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है और उन मेल्स में से तुम एक हो विवुशन। ये बहुत ही रेयर है और स्पेशल भी। दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग काफ़ी ज़्यादा नहीं होते। वुयिंग एक बार फिर कंफ्यूज्ड होते हुए कहता है, वेट डॉक्टर, तो आपके कहने का मतलब है कि मेरे अंदर वुमेन्स के बॉडी पार्ट्स हैं? डॉक्टर कहते हैं, विवुशन, जब तुम्हारी मॉम तुम्हें कैरी कर रही होंगी उनके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी, जैसे कि हार्ट अटैक, कैंसर या कोई भी सीरियस इलनेस उन्हें होगी, जिस वजह से उनकी बॉडी में जो चाइल्ड था यानी कि तुम, उसके इनर सिस्टम में चेंजेस आ गए। इसका जवाब नहीं दिया जा सकता कि ऐसा कैसे हुआ होगा, पर हाँ ऐसा हुआ है और तुम प्रेग्नेंट हो। विंग एक बार फिर अपनी आंखें बंद करता है और सोचने लगता है, ये सब क्या हो गया? मैं प्रेग्नेंट हूँ, मॉम क्या कहेंगी? और उससे भी ज़्यादा मेरे क्लासमेट्स को जब पता चलेगा, वेंचाओ तो मेरा जीना मुश्किल कर देगा। मेरे अंदर एक बेबी है। मेरे ऑलरेडी गे होने की वजह से लोग मुझ पर कितना हंसते हैं, और जब उन्हें पता चलेगा कि मैं बच्चे को भी जन्म देने वाला हूँ तो वो तो मेरा जीना ही मुश्किल कर देंगे। मैं ये सब कुछ कैसे हैंडल करूँगा? डॉक्टर कहते हैं, विवुशन, मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत ऑकवर्ड होगा, पर मुझे फिर भी तुमसे पूछना होगा, तुमने एक बॉय के साथ सेक्स किया है ना? तुम्हें पता है कि वो कौन है? ये सुनते ही वुयिंग को याद आता है लांग वांग जी, और जंगछा वुयिंग को ही देखता रह जाता है। वुयिंग वांग जी का नाम नहीं ले पा रहा था। तभी जंगछा कहता है, वुयिंग, डरने की कोई बात नहीं है। क्या वो लड़का लांग वांग जी है? क्या वही इस बेबी का फादर है? वुयिंग एक गहरी सांस लेता है और जंगछा से कहता है, हाँ, मैंने लांग वांग जी के साथ सेक्स किया था। वुयिंग मन में सोचने लगता है, हाँ, हम दोनों ने साथ में सेक्स किया था। हमने कॉन्डम भी यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर वुमेन्स के बॉडी पार्ट्स हैं। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं उससे कहता कि वो प्रोटेक्शन यूज़ करे। अब मैं क्या करूँगा? मैं डॉक्टर के रूम में बैठा हुआ हूँ। मेरे अंदर एक बेबी है और इस बेबी का फादर, जो कि अमेरिका में है, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। डॉक्टर कहते हैं, विवुशन, अब तुम्हें अपनी मॉम को बताना होगा एंड ऑफ कोर्स बेबी के फादर को भी प्रेगनेंसी के बारे में बताना होगा। उसके बाद डिसीज़न तुम्हारे हाथों में होगा। तुम डिसाइड करो कि तुम बेबी को रखना चाहते हो, अपना अबॉर्शन करवाना चाहते हो, या इसे जन्म देने के बाद एडॉप्शन के लिए दे दोगे। मैं इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, पर मैं तुम्हें इतना ज़रूर कहूँगा विवुशन, इस बारे में अच्छे से सोचना, क्योंकि प्रेगनेंसी एक अमेजिंग फ्रेज़ होता है जो कि किसी भी पर्सन की लाइफ को एकदम बदल देता है। मैं तुम्हें इस बारे में अच्छे से सोचने के लिए 3 हफ्ते देता हूँ। तुम्हें 3 हफ्तों के अंदर ही डिसीज़न बनाना होगा, वरना उसके बाद हम तुम्हारा अबॉर्शन नहीं कर पाएंगे। 12 वीक्स के बाद अबॉर्शन कराने से खतरा हो सकता है, और मुझे लगता है कि तुम्हें ऑलरेडी 4 वीक्स हो चुके हैं। वुयिंग ब्लैंक हो चुका था और डॉक्टर की तरफ ही देखे जा रहा था। उसकी बॉडी में एक बेबी है जिसके बारे में लोगों को पता चला तो वो उस पर हंसेंगे और शायद उसे और भी पंच मारेंगे।
उसे पता था कि वेंचाओ को एक और मौका मिल जाएगा उसका मजाक बनाने का, पर वो एक मर्डरर भी नहीं बनना चाहता था। वो इस बच्चे को जान से नहीं मारना चाहता था। बच्चे की कोई भी गलती नहीं थी, जिस तरह खुद लांगवांगजी और बेबुशन की कोई गलती नहीं थी। वुयिंग एक लो वॉइस में डॉक्टर से कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। डॉक्टर उससे कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा, पर प्लीज़ तुम अपने आसपास उन सब से बात करो जिन पर तुम विश्वास करते हो। उनसे पूछो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स ये बेबी तुम्हारे अंदर है, तो लास्ट डिसीजन तुम्हारा ही होगा। डॉक्टर एक पर्चे पर कुछ दवाइयों के नाम लिखते हुए कहते हैं, ये मेडिसिन्स हैं जो तुम्हें वॉमिटिंग में और आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स में हेल्प करेंगी। वुयिंग उस स्लिप को लेकर कुछ नहीं कहता, बस वहाँ से बाहर निकल जाता है। इस वक्त वो केवल सोना चाहता था और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाना चाहता था। जंगशा भी उसके साथ साथ चला जाता है। जब दोनों घर पहुंचते हैं, यू जियान उन दोनों को देखकर जंगशा से पूछती है, क्या हुआ, वो ठीक है ना? जंगशा एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, मॉम, वुयिंग के अंदर वुमेन पार्ट्स हैं, ऐसा क्यों? ये सुनते ही यू जियान एकदम शांत हो गई थी। कुछ टाइम बाद वो नर्वसली उनसे पूछती है, तुम लोगों को कैसे पता चला? ये तो एक सीक्रेट था। जंगशा ने जो बात अभी सुनी उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक सीक्रेट? उसकी मदर ने वेवुशन की बॉडी को लेकर इतनी बड़ी बात छुपाई। उसे हक था इस बारे में जानने का। जंगशा यू जियान से कहता है, एक सीक्रेट? कम ऑन मॉम, क्या आप मजाक कर रही हैं? यू जियान अपने दोनों बेटों के सामने अपने हाथ में कप ऑफ कॉफ़ी लिए बैठी हुई थी। वो बहुत नर्वस दिख रही थी, पर वुयिंग को उस पर कोई तरस नहीं आ रहा था। वुयिंग एक एक्सप्लेनेशन डिजर्व करता था। वुयिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई। यू जियान कहती है, वेल, डॉक्टर ने शायद तुम दोनों को ये एक्सप्लेन तो कर ही दिया होगा कि एक मेल के साथ ऐसा कब हो सकता है। उसकी बॉडी के अंदर फुली ग्रोन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे आ सकता है। विवुशन, जब तुम्हारी माँ तुमसे 4 वीक्स प्रेग्नेंट थी, उन्हें हार्ट अटैक हो गया था। ये सब सडनली ही हुआ था, बिना किसी वार्निंग के, जिस वजह से वो अचानक बेहोश हो गई थी। अपेरेंटली उसी हार्ट अटैक की वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर फीमेल पार्ट्स ग्रो होने लगे। तुम उस वक्त बहुत छोटे थे, जिस वजह से तुम्हारे ऊपर इफ़ेक्ट हुआ। इस बारे में हमें तब रियलाइज़ हुआ जब तुम केवल 4 साल के थे और तुमने अपने पैर में चोट लगा ली थी। तुम्हारे अंदर का एक्सरे किया गया और अंदर की बोन्स दिखाई गई, जिससे पता चला कि तुम्हारे अंदर एक यूट्रस है और बाकी ऐसे पार्ट्स हैं जो एक मेल होने के नाते तुम्हारी बॉडी में नहीं होने चाहिए। ये बात तुम्हारी मॉम और मेरे बीच एक सीक्रेट थी। तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे डैड को तो बता दिया था, पर उन्होंने मुझे कसम दी थी कि मैं ये बात तुम्हें कभी ना पता चलने दूँ। उन्हें डर था कि तुम्हें स्कूल में या फिर हर जगह बुली किया जाएगा, तुम्हारी अंदर की पर्सनालिटी की वजह से। तुम्हारे पेरेंट्स के चले जाने के बाद जब मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया था, ये बात मेरे दिमाग में ही कभी नहीं आई कि तुम्हारे साथ एक दिन इतना बड़ा कुछ हो सकता है। शायद मुझे तभी तुम्हें बता देना चाहिए था जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक गे हो, पर मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था माय बॉय कि तुम इतनी कम उम्र में किसी दूसरे लड़के के साथ सेक्स करोगे, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम अपनी बॉडी को लेकर कितना केयरफुल हो। वुयिंग को अपनी मॉम की कही वो आखिरी बातें बुरी तरह चुभती हैं। ये बात सच है कि वो अपनी बॉडी के साथ हमेशा से ही केयरफुल था, पर वांगजी के साथ कुछ अलग ही था। उसके साथ वुयिंग को इतना कंफर्टेबल और सेफ फील होने लगा कि उसने कब अपनी हदें पार कर दी उसे खुद पता नहीं चला। एंड ऑफ कोर्स यू जियान को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। रूम में एकदम साइलेंस हो जाता है। जंगशा भी हाफ शॉक और हाफ कंफ्यूजन में था। वुयिंग अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहा था। वो जोर से चिल्लाना चाहता था। आखिरकार वो यू जियान को बता देता है, मॉम, मैं प्रेग्नेंट हूँ। यू जियान एक बार फिर उसकी तरफ देखती रह जाती है और गहरी सांस लेते हुए कहती है, नो, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है।
जेंगशा कहता है कि सच है मॉम, मैं वुयिंग को खुद डॉक्टर के पास ले गया था और उन्होंने तुरंत पता लगा लिया कि वो प्रेग्नेंट है। यूजियान वुयिंग के पास आकर उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहती है, विभूषण माय बॉय, आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा, मेरी इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से। वुयिंग कहता है, मॉम इट्स ओके, बस मैं यही चाहता हूँ कि काश आपने मुझे थोड़ा जल्दी बताया होता। यूजियान नर्वसली पूछती है, कितना टाइम हो चुका है? वुयिंग कहता है, 4 वीक्स मदर। यूजियान इमीडिएटली समझ जाती है कि वुयिंग ने किसके साथ रिलेशन बनाया होगा। वो वुयिंग के सामने जाकर अपने घुटनों पर बैठते हुए कहती है, विभूषण तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं बताया कि तुम वांग जी को पसंद करने लगे थे? वुयिंग कहता है, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था कि मैं उसे उस तरह पसंद करता हूँ मॉम, हम दोनों के बीच बस सब कुछ होता चला गया। यूजियान कहती है, विभूषण माय बॉय, क्या तुम इस बच्चे को रखना चाहते हो? तभी जेंगशा कहता है, मॉम डॉक्टर ने हमें 3 वीक्स का टाइम दिया है, 3 वीक्स के अंदर वुयिंग को डिसाइड करना होगा। यूजियान कहती है, वुयिंग ये मेरी गलती है, मुझे तुम्हें जल्दी बताना चाहिए था, एंड आई एम सो सॉरी मैंने तुम्हें इस सिचुएशन में डाल दिया, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो भी डिसीज़न लोगे मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। तुम चाहो तो इस बच्चे को रख सकते हो, चाहे तो अबॉर्शन करा सकते हो। आई प्रॉमिस हम साथ मिलकर ये सबसे बाहर निकलेंगे। उस दिन के बाद वुयिंग 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं गया था। उसकी मदर ने ये बात उसे क्लियर कर दी थी कि उसे ये बात लांगवांग जी को तो बतानी ही होगी, पर उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो कैसे बताए। वो उसे कॉल करके ये तो नहीं कह सकता, हे लांगवांग जी, याद है हम दोनों ने साथ में सेक्स किया था? मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर फीमेल बॉडी पार्ट्स हैं और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात बहुत स्टूपिड साउंड करती है, वो इस तरीके से तो वांग जी को नहीं कह सकता था इस टाइम में, लेकिन यूजियान और जेंगशा दोनों ने ही उसका बहुत साथ दिया। जब भी उसे वॉमिटिंग होती या वो बीमार फील करता, यूजियान अपने ऑफिस नहीं जाती थी और जेंगशा भी अक्सर उसके लिए हेल्दी फूड लाता रहता था। एक दिन किचन काउंटर पर जब यूजियान उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, वुयिंग अचानक पूछ लेता है, मॉम बेबी मूव करना कब स्टार्ट करते हैं? ये सुनते ही यूजियान को बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी आने लगती है। वुयिंग कहता है, आप हंस क्यों रही हैं मॉम? यूजियान कहती है, तुम्हें इन बारे में कब से परवाह होने लगी? मुझे तो लगा था कि वांग जी को बताना ही तुम्हारे लिए इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। वुयिंग कहता है, आप सही कह रही हैं, ये एक सिली क्वेश्चन था, प्लीज़ भूल जाइए मैंने जो भी कुछ पूछा। यूजियान कहती है, नहीं वुयिंग, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, ये एक सिली क्वेश्चन नहीं है, मैंने बस एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अचानक से ऐसा क्वेश्चन पूछोगे। जब तुम्हें कम से कम 20 वीक हो जाएंगे तब जाकर बेबी मूव करना शुरू होगा। हो सकता है कि 16 वीक पर भी शुरू कर दे, या इतना लेट भी हो सकता है कि तुम्हें 25 वीक्स हो जाए। ये सुनकर वुयिंग के चीक्स अचानक रेड हो जाते हैं और वो यूजियान से कहता है, थैंक्स मॉम, अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। शायद मुझे अब लांगवांग जी को कॉल करके सब कुछ बता देना चाहिए। उस रात वुयिंग बेड पर लेटे लेटे सीधा अपना फ़ोन हाथ में लेता है और वांग जी का नंबर डायल कर देता है। ओके गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।